है कि इफ़ 2x प्लस 1/2x इज इक्वल 5/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x³ प्लस 1/8x³। कहने का मतलब यदि 2x प्लस 1/2x बराबर 5/2 हो तब मान निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान ज्ञात कीजिए। और किसका मान ज्ञात करना है? 8x³ प्लस 1/8x³। मतलब 2x प्लस 1/2x बराबर 5/2 इसका मान दिया है और इसका पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो मान हमें निकालना है उसमें दिया क्या है। कह रहा कि 8x³ घात x की कितनी हो जा रही? 3 हो जा रही है। और जो बगल में लिखा है वो 8 लिखा है। हमें जो दिया था उसमें 2 था, तो अगर 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 2 की अगर घात हम 3 करते हैं, 2 की घात कितनी करते हैं? 3 करते हैं, तो ये 8 बनता है जाके, है ना। इसका मतलब कि इस वाले का क्यूब किया गया होगा तभी जाके ये बना है ना। इन दोनों को देखने से यही पता लगता है कि जिसका मान निकालना है वो हमें तभी मिलेगा जब हम इसका क्या कर दें? क्यूब कर दें। मतलब इसमें घात कितनी लगा दें? 3। तो ऐसे तो लगेगी नहीं घात। तरीका क्या होता है, हम इसको लेकर चलेंगे जो हमें दिया है 2x प्लस 1/2x बराबर 5/2। अगर हमको घात 3 लगानी है तो हमें दोनों पक्षों का, बराबर के इधर वाले का और बराबर के उधर वाले का, दोनों पक्षों का घन करना होगा, क्यूब करना होगा। तो हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का घन मतलब वही क्यूब करने पर हम दोनों पक्षों का घन कर देंगे। तो इस तरीके से होगा घन 2x प्लस 1/2x। एक से ज़्यादा क्वांटिटी इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया है और इस पर घात लग जाएगी कितनी? 3। बराबर के उस पार है 5/2, इस पर भी घात लग जाएगी कितनी? 3। अब हमारे पास जो फार्मूला होता है यहाँ पे बन गया a प्लस b का होल क्यूब, पूरे का घन, है ना। और इसका फार्मूला क्या होता है? सूत्र जो होता है वो होता है कि a प्लस b का अगर हम होल क्यूब करते हैं तो हो जाता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। अब a की जगह पे देखोगे तो 2x है और b की जगह पे 1/2x है ना, ऐसा है ना। तो हम फार्मूले के हिसाब से पहले होगा हमारा a³ मतलब कि 2x का क्यूब हो जाएगा। 2 क्वांटिटी दिख रहे हैं इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया है ताकि ये घात इस पर भी जाए और इस पर भी जाए। तो a³ प्लस b³ b की जगह क्या है? 1/2x और इसका क्या कर दिया? क्यूब कर दिया। प्लस 3a कितना है? 2x। यहाँ पर हम गुणे का निशान लगाएंगे, जहाँ पर कोई निशान ना हो समझ लो गुणे का निशान है। तो 2x गुणे b कितना है? 1/2x और ब्रैकेट में a प्लस b मतलब कि 2x और प्लस 1/2x, 2x और प्लस 1/2x। ये प्रसार हो गया फार्मूले के हिसाब से, इसको हमने ऐसे लिख दिया। बराबर के उस पार क्या है? बराबर के उस पार है 5। ये देखो घात लगी ना 3, ये घात इस पर भी आएगी और इस पर भी आएगी। तो 5 की घात 3/2 की घात 3। अब इसको हम और आगे हल करेंगे। ये जो घात है वो इस पर भी आएगी और इस पर भी आएगी। तो जब 2 पे आएगी तो 2 की घात 3 और x की घात 3 प्लस ये घात 1 पर भी जाएगी तो 1 की घात 3/2 की घात 3 और x की घात 3 प्लस यहाँ पे देखो ये 2x का जब 1 से गुणा होगा तो न्यूमरेटर में चला जाएगा ना 2x, और ये डिनोमिनेटर में है। अंश बटे हर सेम चीज़ है, ये दोनों कट जाएंगी। तो यहाँ मिला 3 और इसका मान देखो हमें दिया हुआ है पहले से कि 2x प्लस 1/2x जहाँ होगा वहाँ पर हम 5/2 लिख देंगे। तो यहाँ पे हम 5/2 लिख देंगे, 5/2 लिख दिया।
बराबर के उस पार 5 की घात 3 लगी है, मतलब कि 5 गुणे 5 गुणे 5। 2 की घात 3 है, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसके बाद देखो यहाँ भी 2 की घात 3 लगी है ना, तो ये भी हो जाएगा कितना 2 गुणे 2 गुणे 2। और x की घात 3 है, इसको वैसे के वैसे रहने दो, क्योंकि x गुणे x लिखने का कोई मतलब नहीं, फिर वही x क्यूब ही बनेगा। प्लस 1 का क्यूब करोगे 1 गुणे 1 गुणे 1 बटे 2 गुणे 2 गुणे 2 और x की घात 3, प्लस ये गुणा होगा तो 3 पचे 15 बटे 2, ये 5 पचम 25 पंचे 125 बटे 2 दूना 4 4 दूनी 8। यहाँ भी देखो 2 दूना 4 4 दूनी 8x क्यूब प्लस 1 एक कम 1 एक कम 1 1 का चाहे जितनी बार गुणा करोगे वो 1 ही रहेगा, तो 1 बटे 2 दूना 4 4 दूनी 8, ये 8x क्यूब प्लस 15 बटे 2 बराबर 125 बटे 8। अब जिसका हमें मान ज्ञात करना था, देखो 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब का मान निकालना था, वो चीज़ हमारे पास बन चुकी है, बन गई है ना। तो बराबर के इस पार इसको रखेंगे, 15 बटे 2 को उधर भेज देंगे, तो 8x क्यूब और प्लस 1/8x क्यूब बराबर उधर है 125 बटे 8 और उसमें से माइनस हो जाएगा 15 बटे 2, जो इधर बराबर के इस पार प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इसे यहाँ समझ लो, 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब बराबर बन चुका है 125 बटे 8 माइनस 15 बटे 2। इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं, तो एलसीएम लोगे तो 2 चौको 8 8 कट जाता है, आएगा एलसीएम 8 ही। बात समझ गए, कितना आएगा 8। तो चाहे एलसीएम लो और चाहे एक तरीका और भी है, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा और बाद में नीचे इन दोनों गुणा, तो गुणा वाला कर लो, ज़्यादा आसान रहता है। जब 2 भिन्न हो सिर्फ तो कर सकते हैं। तो 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब बराबर 2 पंचे 10 के 0, 2 दूना 4 और 1 5, फिर 2 एक कम 2, 250 आया, माइनस था ना, यहाँ माइनस लगा दिए, 15 8 120, इसका गुणा हुआ ना, 15 8 120 और नीचे 8 दूनी 16। अब 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब बराबर 150 में से 250 में से 120 घटा दो, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 2 गया 3 और 2 में से 1 गया 1 बटे 16। नीचे क्या है 16। अभी ये कट सकता है भाई, 4 से तो नहीं कटेगा, 2 से कट सकता है। 2 से काट दो, 2 8 16, 2 छंग 12, 1 बचाना, तो 1 इसके बगल में लग जाएगा, 10 बन जाएगा ना ये, 2 पंचे मतलब 8x क्यूब और प्लस 1/8x क्यूब बराबर कितना आ जाएगा 65 बटे 8। इसी का मान हमको ज्ञात करना था जो आ चुका है। क्लियर।